2-2.5 घंटे लेट हो गए। मेरे तो मूड था कि 5 बजे हम यहाँ से निकल के फजर पढ़ लें बाहर ना, यही मेरा कहीं भी। आपका मूड था। अच्छा ये सही है। जहाँ अदनान भाई की हो रही है अदनान पे कट लगा दे। मैं लगा दूंगा। एडिटिंग तो मेरे हाथ में यार ये कौन से 2 मिनट है हाजी साहब के यार, ये क्या है यार? 2 मिनट को ज़रब दे दो आप 5 से। गाड़ी बंद करूं कहीं साइड पे लगा लूं, फिर यार ये बीच रोड पे खड़े हैं अपन। 2 मिनट को ज़रब दें आप 5 से। हाजी उवैस भाई हमारे रहते हैं और हमारा ये जो सफ़र है ये बहुत तवील सफ़र है और सीधा दाता दरबार पर जाकर हम रुकेंगे लाहौर इंशाल्लाह। आज रवानगी है, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त पर हम सब निकल रहे हैं फजर की नमाज़ के बाद लाहौर के लिए। हम 5 यहाँ मौजूद हैं और 6 हमारे हाजी उवैस भाई हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं और अब घर से निकलेंगे आएंगे और फिर हम यहाँ से इंशाल्लाह रवाना होंगे। और अभी तक वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, आपको गली दिखा देते हैं। तो आनंद जा रहा हो हमारा क्या अच्छा अभी भी ऐसे आ रहा है मेरा भाई ठेलते हुए। हाँ जैसे अगले चौक पर जाए। टाटा भी कर रहा है भाई ये ले। ऐसे कितनी देर हो गई खड़े हुए? ये हमारे हाजी उवैस भाई तशरीफ ले आए। हाजी उवैस कोई भाई पीछे जाना ये कितना ताला खोलिएगा ये नहीं जाहिर फिर 2 घंटे प्लस कर ले आप। अरे ऐसा चलो 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 देखते हैं। सखर से निकले ना फिर कोई फैसला करेंगे सर। चलो बयान तो चेंज हो गया। सखर जब तक नहीं आता तब तक तो ऐसा मेरे ख्याल से सीधा ही निकले ना अपन। सीधा निकले। हाँ और ये भले वापसी में देख लो जो तय किया था ना अपन ने लाहौर से वापसी के अंदर जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ रुक जाओ। सीधे लाहौर वापसी में अपन देख नहीं सकेंगे इसको बिलाल साहब। किसको? कोर्ट मिल्टन। अरे देख लेंगे। नहीं क्योंकि वापसी हमारी है मतलब वहाँ से हम जाहिर है 2-3-4 बजे निकलेंगे मुल्तान से इतवार को। तो फिर हम जब तक यहाँ आएंगे ना अंधेरा हो चुका होगा, हम अंदर इंटर ही नहीं हो सकेंगे। 2-3-4 बजे क्यों? तो आप तो सुबह ही निकल जाएंगे। बेटा जो गाड़ी में बैठ गया ना सुनते रहो कब निकलना है। हाँ बात ये है कि अपना अब तो फंस गए। हाँ बस अब तो मतलब जो है ना वो पीर वाला दिन भी नहीं आए आपका भाई। भले चला जाए तो मसला ही नहीं। निकल गए ना घर से। निकल गए ना अब तो। अंडे खाली बस अब तो निकल गए। भाई साहब रोड मेरा ख्याल है सही है, पर ये कट वट जो आएंगे ना ये शायद स्पीड तोड़ेंगे। जबरदस्त काम किया भाई। ये कहाँ पहुँचे आप ये तो बताएं पहले आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम नवाबशाह तक पहुँच चुके हैं और आप दुआ करें आगे का सफ़र बखैर व आफियत हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें खैरियत के साथ लाहौर पहुँचाए, दाता साहब के दरबार पर हाज़िरी दें। आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और ये हमारे साथ साथ हैं हाजी रिजवान, हाजी उवैस, हाजी बिलाल, बोतल की है और ये है हाजी उदम। अभी हम हैं नवाबशाह के होटल पर नाश्ते के लिए रुके और कुछ देर में इंशाल्लाह नाश्ता हमारा आने वाला है। यहाँ नाश्ता रखेंगे और फिर नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। ये आ गया हमारा नाश्ता। चार ही लाया ये है और ये बगैर तेल के पराठे, बगैर तेल के पराठे। नाश्ता हमने कर लिया है यहाँ नवाबशाह में एक होटल पर और ये था वो होटल, इसका नाम हमें नहीं मालूम, नाम यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन ये मेन रोड के साथ है होटल। तो यहाँ पर हमने ये एक बेकरी की केक खाए। केक वाकई मज़ेदार है, केक वाकई जायकेदार थे। नवाबशाह है और नवाबशाह में ये कोई हैप्पी बेकरी है माशाल्लाह, अच्छे केक हैं जायकेदार। ये था होटल और अब हम अगले सफ़र के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। रानीपुर से आगे कोई डाइवर्जन हुए और वो ख़राब हुए तो टाइम लगेगा, नहीं तो 12-12:15 बजे सक्कर होना चाहिए बनने। जाहिर है अगर 11 बजे रानीपुर पहुंच गए 62 किलोमीटर तो 1 घंटे में होना चाहिए यार। 1 मिनट में भी अगर 1 किलोमीटर तय करूं तो यानी 60 की स्पीड 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 4 घंटे में सफर कितना है? 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। 3500 3500
4,500 किलोमीटर है। क्यों? है ना, 4,500 है तकरीबन। हाँ, दिल्ली कॉलोनी से मदीना 4,500 किलोमीटर है। लगा ले अपने मोबाइल में मैप। अब 4,500 को देख लो, 1000 से ज्यादा की स्पीड हो गई ना। 3.5 घंटे में। 4,500 वो बरेली कॉलोनी से मदीना बोल रहा है, तुम जद्दा जा रहे हो। जद्दा से मदीना कोई 500 किलोमीटर है। तो अपना कराची से मदीना कितना सफर है ये बताओ। छोड़ो कराची से मदीना कितना सफर है जहाज का? 3.5 घंटे 4 घंटे ले लेता है आराम से। नहीं भाई ले ले। बाजू उन्होंने रखा हुआ है जैसा ऊपर ये रानीपुर के करीब है, तकरीबन 14 किलोमीटर रह गया रानीपुर। और अगर ज्यादा किया तो बिलाल साहब को दे देंगे गाड़ी में। बिलाल भाई तो गाड़ी काहे के लिए सिखाई है ना? गाड़ी तो मोटर पे तो चला रहे हैं। फिलहाल तो आप चलाओ, मोटर पे बोलना है। अभी आप बिलाल भाई बोल रहे मैंने एक लाइट का खर्चा भर लिया है, अब मेरा कोई मूड नहीं है कुछ करने का, आप खुद चलाओ। जब तुम दोनों थक जाओ ना फिर दे देना। और जब तुम थक जाओ तो फिर अदनान भाई को नहीं, वक्कास भाई को क्यों नहीं देंगे यार? वक्कास भाई को देंगे पहले ना। अदनान भाई का नंबर बाद में। ये चाहता ही नहीं है मैं गाड़ी चलाऊं। हाँ ये बात है। चलाते हैं। इस वक्त रानीपुर से थोड़ा सा आगे हम पहुंच गए हैं और वकास भाई की हो गई है तबीयत ख़राब। इनका जी मचला रहा है, ये सब बैठ गए हैं। साईं भाइयों ने इनको कह लिया है। कोल्ड ड्रिंक का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। कोल्ड ड्रिंक कहाँ है यहाँ? सब ऑयल की दुकान है। मशीन का ऑयल, मशीन का ऑयल, इसके गाड़ी का ऑयल मिल रहा है। ये सिर्फ गाड़ी का ऑयल मिल रहा है, तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं। हवा भरनी तो हवा भर सकते हैं। रानीपुर से थोड़ा सा आगे चले हम, तबीयत अभी बाहर हुई है हमारे वकास भाई की, और वो वहाँ कहीं आगे जा रहे हैं मालूमात लेने के लिए। देखें इनके साथ तो पहले भी ऐसा होता है ना वकास भाई? तो होता है, मैंने तभी तो वो रखी थी, सोडा रखा था कि ये अस्सलाम वालेकुम। पी लेंगे तो वालेकुम सही सलाम। 4 घंटे का ही रास्ता है ज़्यादा में ज़्यादा। ये नीचे में हैदराबाद टू मुल्तान जो है ना वो पहुँचे हैं। पीरियस में, इक्वा में, करोला में। ये कौन सा टावर बना रहे हैं? रोहड़ी में हम दाखिल हो रहे हैं। वो टावर देखें, ये टावर सामने ये क्यों पीछे जा वाटर रहा पे है? चढ़ रहे हैं। हाँ मतलब 2 मिनट 12:21 हुआ। 3 मिनट 2-3 मिनट पीछे है, यानी 5 घंटे में हैदराबाद से सक्खर आपको पहुंचा दिया। खाने वाला टाइम शामिल है इसके अंदर जी, खाना भी उसमें बीच में खाया है। और बीच में 1 घंटा लगाए तो 4 घंटे में पहुंचा दिया भाईजान। 9:33 पे गाड़ी चली है। हाँ ऐसा ही था, आपने देखा है भाई साहब? 4 घंटे में सक्खर। जब मैं बैठा था ना अल्हम्दुलिल्लाह। 8:35 से, जब गाड़ी में बैठा तो 9:33 से। ये है गाड़ी चलाने वालों के लिए नेमत। मोटरवे, इसका क्या नाम है पूरा? पंजाब मोटरवे M5। वो कोई ट्रक आ गया, कोई रास्ते के अंदर पानी, होटल, चाय, एतराज ही नहीं है। हाँ हम यहाँ रुके थे आराम की जगह पर, और ये हिस्सा है मुल्तान के करीब हाईवे, मुल्तान हाईवे। ये साथ में हाईवे चल रहा है और ये हिस्सा नहीं भाई। अब हम गाड़ी में वापस चढ़ेंगे और देखें कितनी देर में हम पहुँच पाते हैं लाहौर। मुल्तान में हम दाखिल हो गए हैं, लेकिन ये है बाईपास हाईवे है, मुल्तान हाईवे, और हम खाना खाने के लिए रुके हैं। गर्मी यहाँ हैदराबाद के मुकाबले में ज़्यादा है। रायता हमारा आ चुका है, प्लेटें लगा दी हैं, बस उसी देर में इंशाल्लाह खाना आ जाएगा और खाना खाएंगे। और गर्मी यहाँ हैदराबाद से इनसे ज़्यादा है। खाना आ गया है, सब्ज़ी है, रोटी है, चावल है, गरम करके लाया, ताज़ा नहीं। रोटी है, और ये माशाल्लाह यहाँ पर कौन मतलब वो खाने नहीं, हमने अभी लास्ट टाइम दी थी ना भाई साहब, जब आप गए थे ना पिछले महीना, बड़ी लाजवाब बिरयानी दी थी।
नमाज असर हमने अफजल वक्त में पढ़ ली है और ये मस्जिद है जिसमें हमने नमाज असर पढ़ी है। माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है। पानी यहाँ का बहुत शानदार था। इस्लामी भाई तैयार हो गए, बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। असर के बाद अब हम चलेंगे, मगरिब पढ़ेंगे रास्ते में कहीं, और अल्लाह आपका भला करे। और ये वो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और अच्छा इंतज़ाम होता है हाईवे पर। और ये पूरा एरिया है, ग्रीनरी है, दरख्त है। नमाज मगरिब इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे नमाज मगरिब इंशाल्लाह, और इशा लाहौर में। रात 10 बजे हम लाहौर पहुंच गए थे। थकन की वजह से मैं आराम करने लेट गया। बाकी इस्लामी भाई हमारे रात ही को दादा दरबार पर हाज़िरी के लिए पहुंच गए। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कमोबेश 7 बजे दादा दरबार के लिए निकला। चूँकि सुबह का वक्त था तो इसलिए सड़कें काफ़ी खाली मिली और मैं बआसानी दादा दरबार के करीब पहुंच गया। और बाहर से दादा दरबार का मंज़र देखकर दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी दी। हाज़िरी के दौरान एक साहब तबरुक दे गए। आखिरी दीदार किया मज़ार शरीफ की गुंबद का, और फिर वहाँ से वापसी के लिए अपने क़यामगाह की तरफ लौट आया। लाहौर दादा दरबार पर हाज़िरी के बाद अब रात हमने यहाँ काम किया था, होटल था ये, और अब हम कसूर के लिए रवाना होंगे। कसूर से देखें कहाँ रवाना होते हैं। भाई सामान रख रहे हैं। ज़ोहर के वक्त से पहले हम कसूर पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ कोई क्लिप वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सके। वहाँ से फिर साहिवाल के लिए निकले, लेकिन साहिवाल के रास्ते में ये खूबसूरत मज़ार माशाअल्लाह साईं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये मज़ार है। खूबसूरत मज़ार है माशाअल्लाह। यहाँ हाज़िरी दी, बड़ा पुरसुकून माहौल था, बड़ी पुरसुकून हाज़िरी थी। यहाँ हम सब ने हाज़िरी दी। साईं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये हमारे हाजी औरंगज़ेब भाई के दादा जान के पीर साहब हैं। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बताया, दीपालपुर में हम रुके हैं साईं अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर, और अब यहाँ हाज़िरी देने के बाद पंजाब में हो गया पाकपतन शरीफ के लिए रवानगी है। इतने सालों से ये लोग गाड़ी चला रहे हैं और उनको गाड़ी मोड़ना नहीं आ रही है अभी तक। सिखा रहा हूँ यार, इतने सालों से गाड़ी चल रही है लेकिन गाड़ी मोड़ना नहीं आ रही है। अवैध भाई आप आ जाए, आप आ जाओ। नहीं फिर पूछ लेते ना। पाकपतन शरीफ में आए हम, और ये पाकपतन की नई तामीरात चेक करें माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया देखकर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी है और माशाल्लाह बड़ा रूहानियत वाला मज़ार है। असर में है ना, असर में है अभी है ना। 10-15 मिनट। ये हमारे अदनान भाई हैं, इन्होंने अकेले अकेले नाश्ता किया, लस्सी और बर्गर, इसका हिसाब होना चाहिए। कहते हैं आप भी कुछ करें। अल्लामा अरशद सईद काज़मी साहब से हमारी मुलाकात हुई है मज़ार। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार से मुत्तसिल मस्जिद में हमने नमाज असर अदा की, और फिर यहाँ से हम मुल्तान के लिए रवाना हुए। साहिवाल के खूबसूरत रास्तों से होते हुए, गाँव के मनाजिर को देखते हुए, सूरज गुरूब होने के मनाजिर देखते हुए हमने साहिवाल को अलविदा कहा। यहाँ हमने रात को क़याम किया था। अब यहाँ से रवानगी है शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। फिर यहाँ से हम इंशाअल्लाह हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। गाड़ी हमारी आ गई है, टर्न करेंगे। इस्लामी भाई तैयार हैं, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं।
किसका? कचरा होटल। खाना खाया था। हाँ ये सब चीज़ हटा दी है, बहुत पुरानी हो गई। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, ये मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ से दाखिल होंगे और ये है इसका एंट्रेंस और ये बागीचा आप देखें। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार का ये आकबी मंज़र है, पीछे का बैक साइड है और ये तामीरात का शाहकार है। कमोबेश 800 साल गुजर चुके हैं आपके विसाल को और ये बिल्डिंग आप देखें, ये उस वक्त के इंजीनियर्स ने बनाई और ये आज तक कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी हाज़िरी दिया। अंदर अदब के तकाज़े के पेश नज़र हमने वीडियो नहीं बनाई, तो ये बाहर से हम मंजर कशी कर रहे हैं। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ से। ज़मीन गर्म है, आज गर्मी है मुल्तान में, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है जैसे हमने आखिरी बार यहाँ हाज़िरी दी थी और गर्मी थी। और आज भी गर्मी है लेकिन कम है गर्मी। हवा चल रही है मुल्तान में और दरख्तों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। पुराने पुराने दरख्त हैं और ये साथ में बनी हुई मस्जिद है। जब यहाँ मुल्तान में बैनुल अक़वामी इज्तिमा हुआ करता था तो हम यहाँ रात गुजारा करते थे। जब इज्तिमा ख़त्म हो जाता था तो रात क़याम एक यहाँ हुआ करता था, शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और ये इसका पिछला दरवाज़ा है, ग़ालिबन ख़वातीन के लिए बनाया था। यहाँ से ख़वातीन आए और बापर्दा हाज़िरी दें और यहाँ से रवाना हो जाए। ये आप तामीरात देखें आप किस कदर शानदार है। बैक साइड पर धूप है, फ्रंट साइड पर फ़िलहाल धूप है और बैक साइड पर धूप नहीं है। ये छोटी छोटी ईंटों से ये खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है और अंदर ये शीशा है। सुभान अल्लाह, कमाल की इंजीनियरिंग है जो आज तक कायम है। 800 साल ये बहुत बड़ा अरसा है। कितने ही तूफ़ान, कितने ही बारिशें इस पर गुज़र गई, लेकिन ये अपनी जगह कायम और दायम है। और ये लकड़ी भी अपनी मिसाल आप है जो आप ये देख रहे हैं कि इसमें अभी तक दीमक नहीं लगी है। और अंदर चाहे गर्मी हो बाहर, अंदर माहौल बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, काबिल बर्दाश्त होता है। और ये इसका फ्रंट साइड है और मुझे अब जल्दी जल्दी यहाँ से गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये फ़र्श बहुत गर्म है। और ये है इसका एग्ज़िट। हाज़िरी हमने दे दी है, अब चप्पलें यहाँ से वसूल करेंगे और निकलेंगे। वापसी की तरफ हम जा रहे हैं और ये एग्ज़िट। और ये हमारे अवैध भाई। अब क्या प्रोग्राम है? अब यहाँ से गाड़ी चलाएंगे अब सफ़र तक या हैदराबाद तक? लस्सी और बंद मिले तो फिर कुछ बंद है। लस्सी बंद मिलेगा फिर आप तैयार हो जाए। पानी मिल जाए तो ज़्यादा। अभी तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा। पानी अभी मत पीना, थोड़ा ठहर के पीना। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग पर और शेड तैयार है और उम्मीद है अगली बार जब हाज़िरी होगी हमारी तो यहाँ शेड लगा हुआ होगा। और ये है मुल्तान का चौक। आज मौसम अच्छा है मुल्तान का। पार्किंग और ये शायद म्यूज़ियम है जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी सी। जल्दी से खोलो, कहीं ऐसा नहीं हो कोई और बैठे। आगे बैठने पर लड़ाई झगड़ा होता है। जल्दी से खोलो, जल्दी से। 16 अगस्त दोपहर 12:30 बजे के करीब हम मुल्तान से रवाना हुए हैदराबाद के लिए और हमने मोटरवे लेकर जल्दी जल्दी अपना सफ़र पूरा किया और बिल आखिर हम सिंध में दाखिल हो गए।
सिंध में पहुंचकर हमने नमाज असर की तैयारी की। कंडियारों के करीब हम पहुंच गए हैं पंजाब से और नमाज असर के लिए रुक रहे हैं। सिंध में प्यारी प्यारी हवा चल रही है, सूरज गुरूब होने के करीब है। इस्लामी भाइयों ने हमारे वज़ू किया, नमाज असर पढ़ी। मैंने इन सब के बाद वज़ू किया और नमाज असर अदा की और यूँ हमारे इस सफ़र के व्लॉग का इख्तिताम हुआ।